खुदावंद के बाबरकत जलाली और कुदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। ईमानदारों, आप लोगों को देखना, आपके साथ होना यकीनन मेरे लिए बड़ी ही बरकत और खुशी का सबब है। और मैंने इस बात को भी जाना है कि खुदा माहिर है टूटे हुए बर्तनों को इस्तेमाल करने का। हम सब कच्चे बर्तनों की तरह हैं, अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन हमारा खुदा बड़ी कुदरत वाला खुदा है। वो अपनी बड़ी कुदरत को इन मिट्टी के बर्तनों में रखना जानता है। वो आप में से हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है। शायद आप सोच रहे हों कि मेरे पास तो इतना इल्म नहीं है, मेरे पास इतनी बड़ी डिग्री नहीं है कि मैं खुदावंद के लिए इस्तेमाल हो सकूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं खुदा के बारे में एक बात करना चाहता हूं कि आपके पास जो कुछ भी नहीं है उस खुदावंद को दे दें। वो आपके कुछ भी ना को लेकर सब कुछ करने की कुदरत रखता है। ऐसे खुदा के लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पास्टर चिराग रोशन साहब का, एडम न्यूज़ इंटरनेशनल, जिनकी वसासत से ये मुझे मौका मिला है कि मैं आपके साथ खुदावंद के कलाम को बांट सकूँ। और इससे भी ज़्यादा शुक्रगुजार अपने खुदावंद यीशु मसीह का हूँ, जिसने ये फरमाया है कि मैं तुहानू ऐसा गुर सिखावांगा ते जग दे सीढ़ी स्यापे मगरों लावांगा। मैं तुहानू ऐसा गुर सिखावांगा, जग दे सीढ़ी स्यापे मगरों लावांगा ते माहीगीरो मच्छियां फड़नियां छड़ देवो, अज मैं तुहानू आदमगीर बनावांगा। ईमानदारों, आज का अनुमान जिस पर मुझे खुदावंद के कलाम की मुनादी करना है वो है कि खुदा का मंसूबा निजात पूरी दुनिया के लिए है। उसके लिए मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप निकाल सकते हैं रसूलों के अमाल, उसका 10वां बाब। मैं उसकी 24वीं आयत से पढ़ने लगा हूं और लिखा है कि और दूसरे दिन वो उठकर उनके साथ रवाना हुआ और याफा में से बाज भाई उसके साथ हो लिए। वो दूसरे रोज कैसरिया में दाखिल हुए और कुरनेलियस अपने रिश्तेदारों और दिली दोस्तों को जमा करके उनकी राह देख रहा था। जब पतरस अंदर आने लगा तो ऐसा हुआ कि कुरनेलियस ने उसका इस्तकबाल किया और उसके कदमों में गिरकर सजदा किया। लेकिन पतरस ने उसे उठाकर खड़ा होकर कहा कि खड़ा हो, मैं भी तो इंसान हूं। और उससे बातें करता हुआ अंदर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा पाकर उनसे कहा, तुम तो जानते हो कि यहूदी को गैर कौम वालों से सोबत रखना या उसके यहाँ जाना नाजायज है, मगर खुदा ने मुझ पर ज़ाहिर किया कि मैं किसी आदमी को निजस या नापाक ना कहूं। इसलिए जब बुलाया गया तो बेउज़र चला आया। बस अब मैं पूछता हूं कि मुझे किस बात के लिए बुलाया है। कुरनेलियस ने कहा, उस वक्त जब ये हम बात कर रहे हैं पूरे 4 रोज हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर की दुआ कर रहा था। क्या देखता हूं कि एक शख्स चमकदार पोशाक पहने हुए मेरे सामने खड़ा है और कहा कि ए कुरनेलियस, तेरी दुआ सुन ली गई और तेरी खरायत की खुदा के हुजूर यादगारी हुई। बस किसी को याफा में भेजकर शमाउन को, जो पतरस कहलाता है, अपने पास बुला। वो समुद्र के किनारे शमाउन दबाव के घर में मेहमान है। बस उसी दम मैं तेरे पास आदमी भेजे और तूने खूब किया जो आ गया। अब हम सब खुदा के हुजूर हाजिर हैं ताकि जो कुछ खुदावन ने तुझसे फरमाया है सुने। ईमानदारों, पतरस रसूल का कुरनेलियस के घर में होना किसी बड़े मौजे से कम नहीं है, क्योंकि पतरस रसूल पैदाइशी तौर पर एक यहूदी है और यहूदी किसी तरह की भी निस्बत गैर कौम के लोगों के साथ नहीं रखते थे। इससे पहले कि ये वाकया रूनमा होता, यीशु मसीह के शागिर्द भी ये सोचते थे कि हमें मसीह होने के लिए यहूदी रस्मों में से गुजरना बहुत जरूरी है। लेकिन ईमानदार, क्योंकि उनकी वायरिंग ही ऐसी नहीं थी, वो किसी यहूदी के साथ किसी किस्म का भी तल्लक रखें, अंजील सुनाना तो बड़े दूर की बात, वो किसी तरह की भी उनके साथ तल्लकदारी नहीं रखते थे। लेकिन अमाल 10वां बाब में जो वाकया रूनमा हुआ है, इसने पूरी दुनिया के अंदर बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया, क्योंकि कुरनेलियस एक गैर कौम का शख्स है।
شاید بتوں کے آگے جھکنے والا ہے، کیونکہ یہ رومی شہنشاہ کا ملازم تھا۔ ہمیں نہیں پتا کس طرح اس نے اسرائیل کے خدا کے بارے میں جانا، کس طرح زندہ خدا کو اس نے جانا۔ شاید یسوع مسیح کے کسی موعظے کو اس نے سنا ہے، یا پھر اس نے کسی سے تعلیم پائی ہے۔ بائبل مقدس ہمیں اتنا ہی بتاتی ہے کہ یہ خدا ترس آدمی تھا اور خود زندہ خدا کے لوگوں کو خرائط دیتا تھا، اپنی دہ یقین کو بچواتا تھا۔ اور کیا پھر خدا کا فضل اس بندے پر ہوا کہ خدا کا فرشتہ موجود ہوا اور کہا ہے کرنیلیس، تیری دعائیں اور تیری خرائط کی خداوند کے حضور یادگاری ہوئی ہے۔ یادگاری کے لیے جو گریک زبان کا ورڈ استعمال ہوا ہے وہ بھی مروسو، اس کا مطلب ہے یادگاری کھڑی کر دینا، تاکہ کوئی ایسی چیز جو اس بندے سے ریلیٹڈ ہو، جب اس کو دیکھا جائے تو اس بندے کی یادگاری ہو۔ امانترو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دعائیں ہم کرتے ہیں، جو ہم خدا کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی یادگاری آسمان پر قائم ہوتی ہے۔ خدا اس یادگاری کو دیکھتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے لیے کام کریں۔ اور فرشتے نے کہا پترس کو بلا لے، جو یافا میں موجود ہے، یہ 50 میل کے فاصلے پر ہے، اور کیسریا اور یافا کا 50 میل کا فاصلہ ہے، اور اس نے آدمی بھیج دیا۔ ادھر پترس رسول بھی دوپہر کے وقت بھوک لگی ہوئی ہے، چھت پر گیا ہے تاکہ دعا کرے، اور دعا میں ایک رویا دیکھتا ہے، سفید چادر آسمان سے اتری ہے جس پر ہر طرح کا کیڑا مکوڑا ناپاک جانور اس کے اوپر تھا، ہر طرح کے جاندار تھے، اور آواز آئی پترس اٹھ جبا کر اور کھا لے۔ پترس کہتا ہے نو نو نو، نہیں خدا، میں یہ ناپاک ہیں، میں ان کو کبھی نہیں کھاؤں گا۔ جواب کس کو کس کو رہا ہے؟ زندہ خدا کو۔ اماندار وہ کہہ رہا ہے یہ پلیت ہے، یہ حرام ہے، یہ میں نہیں کھاؤں گا۔ اس حوالے کو لے کر اکثر ہم کھانے پینے پر اس کا اطلاق کر دیتے ہیں، یہ کھانے پینے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ خدا پترس کے دل کو تیار کر رہا تھا کہ جن لوگوں کو تم ناپاک سمجھتے ہو، جن لوگوں کو تم گناہ گار کہتے ہو، خدا کا منصوبہ نجات پوری دنیا کے لیے ہے۔ خدا کا منصوبہ نجات عالمگیر ہے، یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یا پھر آج کے مسیحیوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کو ہم ناپاک سمجھتے ہیں، گناہ گار سمجھتے ہیں، اس لائق نہیں سمجھتے۔ اینڈ دس از ویری سیڈ، یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ شاید ہم بھی اس طور کے فریسی بن جاتے ہیں، ہم چرچ میں لوگوں کے لیے دعائیں تو کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر غیر اقوام کو خوشخبری سنانے کے لیے خوش نہیں کر رہے، کیونکہ ہم ان کے کاموں کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہے، اچھا انہاں دا ہن کچھ نہیں ہو سکتا۔ نو 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 نو، اٹ شوڈ ناٹ بی لینگویج آف چرچ، یہ چرچ کی زبان نہیں ہے، یہ چرچ کا رد عمل نہیں ہے۔ ہمیں ان لوگوں کو اسی طرح دیکھنا ہے جس طرح آپ کا یسوع مسیح ان کو دیکھتا ہے۔ ایک حوالہ میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوقا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 19واں باب پڑھیں تو لکھا ہے اور وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، یسوع کی بات ہو رہی ہے، اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو مسئول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اندر اگر میں یریحو کی بات کروں تو یہ ملک معدہ کا ایک ایسا شہر ہے، بڑے مرتبے والے لوگ وہاں پر رہتے تھے، امیر ترین لوگ، فوجی جرنیل ٹائپ لوگ وہاں پر رہتے تھے، اور یہ آدمی اس شہر میں رہتا تھا کیونکہ یہ بھی بڑا دولت مند تھا۔ بائبل کہتی ہے یہ مسئول لینے والا تھا، اور یہودی لوگ ایسے لوگوں سے نفرت کرتے تھے۔ کوئی یہودی اس کے گھر میں کبھی نہیں گیا ہوگا، اس کو عبادت خانے میں آنے کی بھی اجازت نہیں تھی، کیونکہ یہودی ان کو بت پرستوں کے مترادف جانتے تھے، مسئول لینے والوں کو برا سمجھتے۔ بے شک یہ انسان اپنا سب کچھ کھو چکا تھا، برا تھا۔ بائبل صرف اس کو مسئول لینے والا نہیں کہہ رہی، بلکہ کہہ رہی ہے مسئول لینے والوں کا یہ سردار تھا۔ یہ ڈاکو نہیں تھا بلکہ ڈاکوؤں کا سردار تھا، لیکن یہ دولت مند تھا، پھر بھی اس کے اندر ایک ایسی خواہش تھی جس کو یہ دبا نہیں سکتا تھا۔ اور دوسری آیت میں بائبل مقدس اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتی ہے کہ یہ یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا تھا کہ کون سا ہے۔ یہ صرف
देखना नहीं चाहता था, ये जानना चाहता था कि यीशु मसीह कौन है। मैं सोच रहा हूँ जब इसने यीशु मसीह को जानने की कोशिश की तो ये अपने आप को जान गया। हो सकता है भीड़ में ये कभी इधर दौड़ता हो, कभी इधर दौड़ता हो, लेकिन लोग जगह ही नहीं दे रहे। हम छोटों को यीशु से मिलने ही नहीं देते, ईमानदार हो। लेकिन जिसने यीशु मसीह से मिलना हो, जितनी बड़ी दीवारें भी उसके सामने खड़ी कर दें, वो रास्ता निकाल ही लेता है। और रास्ता इसने क्या निकाला कि ये दौड़ कर गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। यहाँ पर सवाल है कि ये गूलर के पेड़ पर ही क्यों चढ़ गया? ये तो इतना दलेर था, लोगों से मसूल ले लेता, पैसे निकलवा लेता था। ये वैसे ही कहता है पर हटो में यीशु देख रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? लोगों की टांगों में से गुजर सकता था, नहीं देखा। मैंने कहा ये शायद गूलर के पत्तों में जाकर छुप गया है। जिस तरह बाप आदम जब गुनाह में गिना तो दरख्तों के पत्तों में छुप गया। खुदा ढूंढ रहा है, आदम तू कहाँ है? ये छुपा हुआ है। बड़ा खुश है कि मैंने यीशु मसीह को देख लिया। यीशु मसीह को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने उसे देखा है। अभी सोच ही रहा है तो यीशु मसीह गूलर के पेट के नीचे आ गए हैं और इसे आवाज देते हैं। ईमानदारों को जल्दी हो सकती है, आपके यीशु को कोई जल्दी नहीं है। लोग सोच सकते हैं इतनी भीड़ उसके पीछे राशि हो जाएगा। ये दुनियावी बातें हैं। हमारा खुदा टाइम और स्पेस से बाहर है, एपिड साडे लिए है। और यीशु ने आवाज दी, एज कई नीचे उतरया, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। और ये वो वाक्य था जब ये कई की जिंदगी बदल गई कि मैं तो सोचता था कि यीशु मसीह मुझे जानते नहीं है, ये तो मेरे नाम तक भी जानता है। ईमानदार, उसने आपके नाम भी अपनी हथेली पर खुद रखे हैं, वो आपको जानता है। और जब ज़कई ने यीशु मसीह को अपने घर में उतार लिया तो साढ़े वर्गे भी लोग उथे ही कहने लगे, अही यीशु मसीह के पीछे चल दिया, ऐसे कि गुनाहगार के घर उतर गया है। ये गुनाहगार के घर में चला गया है। और वहां पर अच्छा क्या फर्क क्या था उनमें और ज़कई में? बाइबल कहती है सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है। ये गुनाहगार नहीं थे। फर्क ये था कि ज़कई अपने आप को बदलना चाहता था, लेकिन ये लोग बदलना नहीं चाहते थे। और ज़कई ने ऐलान किया कि मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं और जिस किसी का ना हक ले लिया उसको 4 गुना वापस करता हूं। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में निजात आई है क्योंकि ये भी तो अब्राहम का बेटा है। लोग क्या कह रहे हैं? डाकू है, चोर है। यीशु क्या कह रहा है? ये भी तो अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और उनको निजात देने के लिए आया। ईमानदार, मैं यहाँ पर सवाल करना चाहता हूं कि अगर यीशु मसीह ज़कई के घर में ही ना जाते तो उनकी रूह तश्ना रहती, वो सिर्फ मतलाशी रहते। और अगर पतरस रसूल कुरनेलियस के घर में ना जाता तो वो मतलाशी रह जाते, निजात ना पाते। आज बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह की तलाशी हैं, जो खुदा को ढूंढ रहे हैं, मतलाशी हैं। वो जानना चाहते हैं सच्चाई क्या है, राह, हक और जिंदगी कौन है। ये सच्चाई आपके पास है, क्योंकि तुम दुनिया का नूर हो, तुम जमीन का नमक हो। तसव्वुर करे दुनिया ठाठे मारता समुंदर है और आप लोग उसमें नमक के बराबर है। लेकिन आपका खुदा आपको देख रहा है, क्योंकि वह आपके वसीले से दुनिया को बचाना चाहता है, महफूज करना चाहता है। फसल बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, मजदूर काम ही नहीं करना चाहते। शायद आप सोच रहे हैं कि यह काम पादरी का है, यह चर्च लीडरान का काम है, लेकिन यू आर ऑल मिनिस्टर्स ऑफ गॉड, क्योंकि आप सब पादरी हैं। आपके पास ये खिदमत है, ये रोशनी आप पर पड़ी है। बाइबल कहते हैं तुम एक बरगज़ीदा कौम, शाही कानों का फिरका और ऐसी खुदा की मुकद्दस कौम हो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है ताकि उसकी खूबियां ज़ाहिर करो। आपके पास ये चीज़ है, आप चाहें तो लोगों की जिंदगियों को बदल भी सकते हैं, क्योंकि आपके अल्फाज पावर रखते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि सिर्फ तुम्हारे काम नहीं, तुम्हारी बातें भी अदालत में लाई जाएंगी। आपने कभी बैंक में कॉल की है तो एक आवाज आती है कि सर्विस के म्यार को बेहतर बनाने के लिए आपकी कार रिकॉर्ड की जा रही है। आप बेशक गुस्से से बोलें, जो बंदा आगे बोल रहा है वो कहेगा जी सर, हाँ जी सर। वो क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि उसकी कार रिकॉर्ड हो रही है। ईमानदारों, बताना यही चाहता हूं कि आपकी कार रिकॉर्ड हो रही है। कोई है जो आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या
आप ऊपर से मसीही और अंदर से फरीसी तो नहीं बन गए। जब हम यहूदियों के बारे में पढ़ते हैं, फरीसियों के बारे में पढ़ते हैं, तो ये किहो जे लोग हैं, इन्हां दे दिल ही बड़े सख्त हैं अंदर। सच्ची बात यह है कि आज चर्च ने गैर अकवाम के लिए अपने दिल को सख्त कर लिया है। मैंने कहा हम चर्च में सिर्फ दुआएं करते हैं, अमली तौर पर गैर अकवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। हम आज के फरीसी बन चुके हैं। आज अपना अपना तजिया खुद कीजिए कि क्या मैं ऊपर से मसीही और मेरे अंदर फरीसी तो नहीं है? क्या गुनाहगारों को देखकर मैं तरस से भर जाता हूं? क्या मेरे अंदर बोझ है रूहें बचाने का? क्या मैं खुदा के लिए तोड़े जमा कर रहा हूं? क्या मैं लोगों को अंजील सुना रहा हूं? या जो कुछ मैं कर सकता हूं? मैंने कहा खुदा आप में से हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि वो मट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल करना जानता है। आपके इल्म की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके अमान की जरूरत है। आप अपनी गवाही लोगों से बांट दें कि मुझे किस तरह खुदा ने चेंज किया है, तो बहुत सी रूहें और यीशु मसीह जल्द आ जाए। यीशु मसीह के आने में देर आप लोग बने हुए हैं, क्योंकि अभी अंजील आप लोगों के साथ बांटना ही नहीं चाहते। और खुदामंद आपके वसीले से पूरी दुनिया को बचाना चाहता है, क्योंकि खुदा किसी भी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। आखिर में इस बात के साथ खत्म करना चाहूंगा कि यीशु है साडे दिल दा महरम, यीशु है साडे दिल दा महरम, ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢਦਾ, ਕਿ ਬਦਰੂਵਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਖੋਰੇ ਕਿੰਜ ਦੀ ਫੰਡਣੀ ਫੰਡਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਬ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਗਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡਦਾ, ਤੇ आओ मुफ्त नजात ले जाओ, ये सुतालबा फिरदा बनता। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे।